नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जन स्वराज ऑफिस में है और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सदब इकबाल जी हैं। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया और आपके तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। आज आज का मौसम भी बहुत तापमान है, क्या कहिएगा? मौसम तापमान का खुशगवार मौसम है। ठीक है, जी। चलिए हम सर्वे पे आ जाते हैं। सी वोटर का एक सर्वे हुआ है जिसमें सीएम फेस में तेजस्वी की लोकप्रियता सबसे नंबर 1 पे दिखाई गई है। उसके बाद दूसरा नंबर पे नीतीश कुमार और तीसरा पे आपके जो नेता हैं, खास करके कहें प्रशांत किशोर जी। कैसे देख रही हैं? तेजस्वी का तो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए तेजस्वी ठीक है, युवा हैं, नेता हैं अपनी जगह पर, लेकिन आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी जो इतने अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं और जी। एक भाजपा भी जो है उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, उनके लिए सिर्फ 18% लोगों ने पसंदीदगी जी। जाहिर की है। और अभी जो हमारी पार्टी बनी है, अभी चंद महीने हुए हैं पार्टी को बने हुए, अभी हमने जन्म पहले लिया। आप लोग तो दावा कर रहे थे 1 करोड़ हम लोग। बात तो हाँ, सुनिए मेरी हाँ। पूरी। उसके बावजूद आप नीतीश कुमार को 18% लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम देखना पसंद करते हैं, और प्रशांत किशोर जी को 15%, केवल 3% का फर्क है। अब आप देखिए कि एक पुरानी पार्टी के लीडर जो इतने सालों तक, जिन्होंने जो है अभी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और एक युवा जो अभी उभर करके आया है जिसने अभी पार्टी बनाई है, तो लोग उसको 15%, आप छोटा आंकड़ा इसको ना समझिए। 15% एक बहुत बड़ी तादाद होती है, तो यानी कि बिहार 15% में आप खुश हैं? अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो ये आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो हमने बस पहला कदम धरा है, और अभी और हमने अभी शुरुआत ही की है अपनी राजनीतिक जो हमारी पार्टी बनी है, और राजनीति की शुरुआत ही की है, और 15% लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। इससे आप हमारी पार्टी की और प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता को सब आंक सकते हैं। तो ठीक है, और आने वाला वक्त जो है, अगला चुनाव हम लोगों का होने वाला है, हम तमाम सीटों पर लड़ रहे हैं, और हमें यकीन है यही 15% वोट चुनाव आते आते 30-35% वोट में बदल जाएगा। हाल ही में आप लोग का होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार जेडीयू को एक भी सीट जीतने नहीं देना है। ये दावा तो उपचुनाव में भी किए थे कि क्या सरकार को पलट दें, लेकिन हुआ क्या? आप भी जानती हैं। देखिए, वो आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हमारे तुरंत पार्टी बनी थी और 10 दिन पहले हमें सिंबल मिला था। बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ना बहुत, यानी कि आपके पास सिंबल नहीं है और उसके बाद आपका प्रचार आप कैसे करेंगे? हमने सिर्फ 10 दिन प्रचार किया, उसमें हमें 10% वोट आए। तो ये आप एक बहुत बड़ी तादाद है, और आप इसको हम अपनी कामयाबी मानते हैं, यानी कि हमारी शुरुआत ही जो है बेहतरीन हुई है। और होली मिलन समारोह की आपने बात की, आपने देखा होगा कि किस कदर भीड़ थी, और कम से कम 10-15 हजार लोग पूरे बिहार से होली मिलन समारोह में प्रशांत किशोर जी से में की एक आवाज पर जमा होते हैं, और हर वर्ग, हर समुदाय और हर जात पात के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में मेल मोहब्बत को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और प्रशांत किशोर जी जनसुराज के प्लेटफॉर्म से तमाम बिहारियों को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बांट करके राजनीति करने का काम जनसुराज नहीं करता है। लेकिन ये जहाँ तक कि आपने भीड़ का जिक्र किया, तो विपक्षी दल आप पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग बरगला करके महिलाओं को, भीड़ को इकट्ठा करते हैं, पैसे के बलबूते पे इकट्ठा करते हैं। तो कितना आप उन्हें इसमें सच? उन्हें किसने मना किया है? वो भी बरगला करके लाएं हैं। अगर अगर बरगला करके आ सकती हैं महिलाएं, या भीड़ आ सकती है, तो आपको किसने रोका है भाई? आप भी जमा करें, क्योंकि आपके पास तो लोग हैं ही नहीं। लोग अब जो है जनसुराज की तरफ जुड़ रहे हैं, जनसुराज के पास आ रहे हैं, तो घबरा करके इस तरह के जो है बयानात लोग दे रहे हैं। ये इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बातें सिवाय उनकी घबराहट को दर्शाने के और कुछ भी नहीं है। क्या भाजपा को मदद कर रही है जनसुराज? ये अपोजिशन का आरोप है, इस पे आप कितना सहमत हैं?
अगर ये तो सिरे से ही ये बात गलत है कि किसी की हम ना मदद कर रहे हैं, ना किसी के मददगार हैं, ना किसी से हम मदद ले रहे हैं। हम अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने दम पर आए हैं और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को विपक्ष के पास कहने के लिए, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कोई ठोस बातें तो है ही नहीं। इसी तरह की निराधार बातें कर करके वो जो है लोगों के को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता खूब जान चुकी है, तमाम पार्टियों को भोग चुकी है, तमाम पार्टियों को देख चुकी है कि किस तरह से जो है बिहार को तमाम सभी लोगों ने लूटने का काम किया है, बिहार को और पिछले पायदान पर पहुंचाने का काम किया है। केवल प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आए हैं और बिहार को अग्रणी राज्यों में जो है शामिल करने का बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, तमाम समुदाय, तमाम वर्गों को जो है बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। और ये बातें पहले कभी नहीं कही गई इतने साल की राजनीति में। ये बातें जो है बिहार वासियों के लिए बिल्कुल एक तरह से कहिए कि नई बातें हैं और आंखें खोलने वाली बातें हैं। रोजगार की आपने जहां तक जिक्र किया तो तेजस्वी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो फिर आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए ये बातें हैं, तेजस्वी जी ये बताएं कि जो महिलाओं को जो 2000 रुपया देने की बात हो रही है, तो ये तो उनका ब्लू प्रिंट या कुछ कुछ रोड मैप है, प्लान है कि आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? 200 यूनिट बिजली देने की बात फ्री बात कर रहे हैं, तो आप बिजली का जो खर्चा होगा आप वो खर्चा फिर कहाँ से लाएंगे? तो ये सारे जो है जुमलेबाजी है और बिहार वासियों ने हमेशा से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की जुमलेबाजी ही पर ही एतबार किया, वोट दिया और ठगे गए हैं। अब बिहार की जनता इनकी इन बातों में आने वाली नहीं है। तो क्या सचमुच में इस बार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने प्रण ले लिया है कि जदयू को खत्म कर देना है, तो क्या सचमुच में खत्म हो जाएगी जदयू? जदयू ही नहीं, तमाम पार्टियों को हम उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। सिर्फ जदयू की बात क्यों कर रहे हैं, आरजेडी को भी हम उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। आप ये देखिए कि आरजेडी ने जिस तरह से मुसलमानों की राजनीति की, मुसलमानों को बेवकूफ बना करके जो है उनका वोट साधने की कोशिश की और मुसलमान अब टूट करके जनसुराज की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी घबराहट तो निश्चित है। लेकिन मैडम जिस प्रकार से आप दो पार्टी पे अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आप लोग की पार्टी, खास करके जनसुराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो उस पे क्यों नहीं अटैक कर पाते हैं? देखिए हमारे लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं और जाहिर सी बात है कि भाजपा भी हमारी विपक्ष की पार्टी है और अटैक करना और ना करने की बात क्या है, हम अपनी बात करते हैं, हम किसी के ऊपर ना अटैक करते हैं, ना किसी को हम रद्द करते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा पेश कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं हम उस पर बात करते हैं और अगर जनता हमसे सहमत होगी, उसको हमारी बातें समझ में आएगी, तो वो हमारे साथ आएगी। एक लास्ट सवाल रहेगा कि जिस कौम से आप बिलोंग कर रही हैं, क्या ये जो कौम है, कहा जाता है कि आरजेडी का कोर वोटर है और केंद्र में बात करें तो कांग्रेस का, तो इस बार क्या टूटेगी? देखिए यही तो है, विडंबना है कि हम लोगों को बिल्कुल एक राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके आज तक इन पार्टियों ने रखा है, खास तौर से आरजेडी और कांग्रेस ने। और मुसलमानों की जो आप हालत है, जो दशा है, तमाम मुल्क की सतह पर तो देखिए ही बिहार में भी जो हालत है वो बहुत दयनीय है। तो हमें क्या मिला? हम तो ठगे गए, बरसों से ठगे जा रहे हैं। तो क्या अब इसका जिम्मेवार आप अपने समाज के नेताओं को भी ठहराइएगा? हमारे समाज में नेता पैदा कहाँ हुए? इन लोगों ने हमारी राजनीति तो की, हमारे वोट बैंक को साधा, लेकिन हमारे अंदर से लीडर पैदा नहीं होने दिया। जो भी लीडर उभरा या उभरने की कोशिश की, उसको वहीं पर दबा दिया गया। लालू यादव ने यह काम बखूबी किया है, चाहे कांग्रेस ने भी। तो हमारे अंदर अगर लीडर पैदा होते तभी तो हमारी आवाज सुनी जाती। बिहानों की कौन गारंटी है कि जनसुराज आप लोग को यूज एंड थ्रो नहीं करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशांत किशोर जी ने 40 सीट देने की मुसलमानों की बात की है। आज तक कितनी पार्टियों ने ये बात कही? अब प्रशांत किशोर जी ने जब ये बात कही है तो उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जी मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अपने अंदर लीडर पैदा करो। जब तक तुम्हारे अंदर लीडर पैदा नहीं होगा, तुम्हारी आवाज आगे नहीं जाएगी, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम कैसे आगे जाओगे? तो अब मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो शख्स हमारी बात कर रहा है, हमारी तरक्की की बात कर रहा है, हमारे अंदर लीडरशिप पैदा करने की बात कर रहा है, तो जाहिर है मुसलमान उन्हीं के साथ जाएंगे। आपके सामने मिसाल मैं हूँ, मैं अभी प्रवक्ता हूँ। आप बताइए किन पार्टियों में मुस्लिम प्रवक्ता हैं? तो क्या कहेंगे कि अगर इस बार जनसुराज की सरकार बनती है तो
क्या प्रशांत किशोर से आप कहेंगी कि इस बार मुसलमान सीएम हो? देखिए ये तो दूर की बात है कि सीएम कौन होगा क्या नहीं होगा, ये प्रशांत किशोर जी साफ कहते हैं कि जनता तय करेगी। तो जो अभी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद रिजल्ट जो आएगा उसके बाद वो तो बहुत दूर की बात है। तो अभी इस पर कौन सीएम होगा कौन सीएम नहीं होगा इस पर तो बातें करना जो है अभी उसका उचित समय नहीं है। जब समय आएगा तो जरूर बोला जाएगा। जनसुराज अपने सामने किसको देखती है 2025 विधानसभा में? किससे फाइट होने वाला है? कोई ना कोई तो हमारा ये सीधी फाइट जो है एनडीए से है। एनडीए से, आरजेडी से नहीं। तो ये जो कहीं नहीं है सी बिहार वोटर का सर्वे दिखा रहा है, ये सर्वे तो बहुत तरह के सर्वे होते हैं। तो कभी किसी को आगे बढ़ाएगा कभी किसी को होगा। तो आप जो रिजल्ट आएगा उस पर देखिए। अभी उपचुनाव में ही देखिए कहाँ रहा आरजेडी। तो हमारी सीधी टक्कर जो है एनडीए से। चलिए इनकी टक्कर, जो जनसुराज की टक्कर है, इस बार एनडीए से होने जा रही है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो तेजस्वी यादव का माई बहन मान योजना है वो कहीं ना कहीं ढकोसला है। उनको साफ क्लियर करना चाहिए कि जो 2500 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं वो कहाँ से देंगे। मैडम वो तो ये भी कह रहे थे कि जैसे झारखंड में मिल रहा है यहाँ भी उसी प्रकार से मिलेगा। कहा तो कि ये सारी चीजें जुमलेबाजी है। प्रशांत किशोर जी ने जब महिलाओं की बात की, महिलाओं को 40 सीट देने की बात की और महिलाओं ने उनको भाई माना और उनके साथ जब जुड़ने लगी, आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं आई थी प्रशांत किशोर जी की एक आवाज पर। तो ये चीजें जो है अब वो कोशिश कर रहे हैं ये लोग इस तरह का बयान दे करके किसी तरह से, क्योंकि महिलाएं 50% हमारी आबादी है भाई। नीतीश कुमार जी 20 साल से कुर्सी पर हम महिलाओं के वोट की बदौलत बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर होती है उसी तरह से महिला वोट बैंक के पर भी सबकी नजर होती है। तो और महिलाएं जो है प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ी हैं तो उनकी घबराहट जो है स्वाभाविक कहीं ना कहीं महिलाएं जो है नीतीश कुमार के छोड़ करके प्रशांत किशोर के पास बिल्कुल आ चुकी हैं प्रशांत किशोर। तो देखा आपने, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार जो महिलाएं हैं नीतीश कुमार को वोट न दे करके प्रशांत किशोर के वोट देने का काम करेंगी। उसके बाद इन्होंने साफ शब्दों में जो तेजस्वी यादव का माई बहन मान योजना, जो जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि हर महिलाओं के खाते में 2500 हम देने का काम करेंगे, उसको इन्होंने साफ शब्दों में ढकोसला बता दिया और कह दिया कि जो 2500 रुपये आप दीजिएगा कहाँ से दीजिएगा ये क्लियर कीजिए। बहरहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।